रेखा शर्मा, आइए शुरुआत करते हैं बिना ब्रेक के 200 खबरों की महा सुपरफास्ट 200 में। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। उपद्रव के बीच सड़क पर धारदार हथियार लहराते हुए नजर आए लोग। पुलिस ने दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा की एक और तस्वीर सामने आई है। हिंसा को उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। अमरावती बंद के नाम पर हिंसा फैलाने वाले अराजक तत्वों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। त्रिपुरा की घटना के विरोध में सुलगा महाराष्ट्र। अमरावती में बंद के दौरान बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। महाराष्ट्र में हिंसा के विरोध में बीजेपी ने अमरावती में बंद बुलाया। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कल कई इलाकों में बवाल हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा की नई तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने कपड़े की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों की पहचान में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। शहर में डीएम ने कर्फ्यू लगाया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। हर हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। अमरावती में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई। आज रात 10 बजे से इंटरनेट सेवा पर रहेगी पाबंदी। अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन ने तेज किया एक्शन। महाराष्ट्र के अमरावती में धारा 144 लगाई गई। 4 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक है। हिंसा वाले इलाकों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद एसडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। शहर में किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस का जमावड़ा। अमरावती में हिंसा को लेकर एक्शन में उद्धव सरकार। महाराष्ट्र के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर राजेंद्र सिंह अमरावती पहुंच चुके हैं। हालात को काबू करने में जुटे हुए हैं। अमरावती में हिंसा के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। हिंसा वाले इलाकों का लिया जायजा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। अमरावती के सिटी कोतवाली थाने में 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की शिकायत दर्ज। सीसीटीवी कैमरे की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन। हिंसा के आरोप में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की पहचान और तलाशी जारी। महाराष्ट्र के मालेगांव हिंसा को लेकर पुलिस ने 5 केस दर्ज किए हैं। 56 दंगाइयों की पहचान की गई है। अब तक 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र के 4 शहरों में दंगे के बाद अब शांति है। नांदेड़ में तोड़फोड़ और हिंसा के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 50 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान हुई है। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिंसा के बाद बाजार बंद कर दिए गए। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र के मालेगांव हिंसा में 10 पुलिस वाले घायल हुए हैं। एडिशनल एसपी को भी चोट लगी है। इलाके में तनाव का माहौल है। महाराष्ट्र हिंसा को लेकर उद्धव सरकार पर बीजेपी का हमला। कहा सुनियोजित साजिश चल रही है। महाराष्ट्र में त्रिपुरा के नाम पर अफवाह फैलाकर हिंसा फैलाई गई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी पर करारा हमला। राहुल ने हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई है। राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया है। अब हिंदुत्व पर ज्ञान बांट रहे हैं। सांप्रदायिक विद्वेष, वैमनस्य और हिंसा उत्पन्न करने का एक व्यापक व्यवस्थित योजना चला रहे हैं। महाराष्ट्र हिंसा पर सियासत सुलग चुकी है। पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि त्रिपुरा के नाम पर हिंसा फैलाई गई। सत्ता पक्ष के लोगों ने भड़काऊ बयान दिए। जांच होनी चाहिए। इस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई। वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं। मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हिंसा की निंदा की। कहा शांति रखने का काम करना चाहिए। मामले को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। कल हमारे अमरावती में हुआ उसका निंदा हम करते हैं। यह आंदोलन अलग दिशा में जा रहा है। तो मैं सभी अमरावतीकर से विनती करूंगी कि इसको अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से निषेध करना ही चाहिए।
महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, हिंसा का उद्देश्य महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, अमरावती में हालात काबू में किए जा रहे हैं, किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने महाराष्ट्र हिंसा के लिए रजा अकेडमी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, रजा अकेडमी पर तुरंत बैन लगाया जाए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अमरावती हिंसा पर रिपब्लिक नेटवर्क से की बात। कहा, हमें असामाजिक घटनाओं से सावधान रहना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में कई शहरों में हुई हिंसा पर मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा है। हिंसा में शामिल दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लोगों से शांति बनाने की अपील करते हैं। साथ ही साथ में लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लोग सावधान रहें और इस घटना में जो भी जिम्मेदार होगा निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में हिंसा और दंगे पर त्रिपुरा सरकार का बयान। कहा, महाराष्ट्र में अफवाह फैलाकर हिंसा हुई है। रजा अकेडमी ने झूठ बोलकर हिंसा फैलाई। अमरावती बंद पर त्रिपुरा के डिप्टी स्पीकर ने रिपब्लिक से की बातचीत। कहा, त्रिपुरा में कुछ नहीं हुआ है, यहां सब ठीक है। साथ ही घटना की निंदा की। अमरावती में हुई हिंसा पर डीजीपी संजय पांडे का संदेश, सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा, महाराष्ट्र में अचानक दंगे कैसे हो गए? ये क्या राज्य सरकार दंगा करने वालों के साथ है? महाराष्ट्र में रातों रात अचानक से दंगे कैसे हो सकते हैं? किसी एक धर्म के तुष्टीकरण की बात हो सके, इस कारण जानबूझकर के महाराष्ट्र सरकार ने ये दंगे होने दिए। नांदेड़ हिंसा पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने ट्वीट करके राहुल पर साधा निशाना। राहुल हिंदू पर हमला करते हैं, इसका नतीजा महाराष्ट्र में दिखा है। अखिलेश के गढ़ से अमित शाह की हुंकार। कहा, पवित्र भूमि को कुछ लोगों ने बदनाम किया। आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बनाया गया था, लेकिन अब ये मां सरस्वती के मंदिर वाला जिला होगा। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर अमित शाह का करारा हमला। कहा, चुनाव आया तो अखिलेश को जिन्ना याद आने लगे हैं। आज अखिलेश को जिन्ना महान दिख रहे हैं। तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। यूपी में माफिया राज पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, यूपी में पहले माफिया राज था, माफिया यूपी छोड़कर चले गए, अब कानून का राज है। सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। यूपी में परिवारवाद की राजनीति पर अमित शाह का निशाना। कहा, पहले यूपी में परिवारवाद और जातिवाद था, योगी जी ने परिवारवाद और जातिवाद पर विराम लगाया है। यूपी के आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की सौगात स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। महाराजा सोहेल देव के नाम पर होगा यूनिवर्सिटी का नाम। 53 एकड़ में बनाई जा रही यूनिवर्सिटी पर 118 करोड़ का खर्च आएगा। आजमगढ़ की रैली में सीएम योगी का सपा पर करारा हमला। कहा, आजमगढ़ ने यूपी को 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए हैं, दोनों ने आजमगढ़ के नाम को सिर्फ डुबोया है। आज आजमगढ़ के नाम से कहीं कमरा नहीं मिलता था। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने आजमगढ़ का नाम बदलने के लिए संकेत भी दे दिए हैं। कहा, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा। विश्वविद्यालय जो आज यहाँ पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। हिंदी और स्थानीय भाषाओं में कोई विवाद नहीं है, स्थानीय भाषाओं का विकास जरूरी है। यूपी के बस्ती में अमित शाह और सीएम योगी ने सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। सीएम योगी के गढ़ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के विजय यात्रा के 3रे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने एसपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। रिपब्लिक नेटवर्क से अखिलेश यादव ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, पहले लोगों के सवालों के जवाब दे बीजेपी, 2024 की चिंता छोड़ दे। गोरखपुर में भारी भीड़ से उत्साहित हुए अखिलेश यादव। कहा, जन सैलाब बता रहा है 2022 में यूपी में बदलाव तय है।
एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला करारा हमला। कहा योगी सरकार में जनता त्रस्त है, किसानों का आय बढ़ाने की बजाय घट गई है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में, जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हैं। यूपी के कुशीनगर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा का जोरदार स्वागत। हाटा विधानसभा से शुरू की विजय यात्रा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को मेरठ में नहीं मिली जनसभा की इजाजत। नौचंदी ग्राउंड में रैली करने वाले थे ओवैसी, प्रशासन ने स्टेज हटा दिया। मेरठ में ओवैसी की रैली को इजाजत न मिलने पर भड़की एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा राजनीतिक दबाव में आकर प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए शिवपाल यादव ने प्रचार तेज कर दिया है। मऊ पहुंची सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा, कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का स्वागत किया। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन किया। सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन की मांग की। दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व वाले बयान पर नाराजगी, खुर्शीद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यूपी के शहरों में सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन। संभल में हिंदू संगठनों ने खुर्शीद का पुतला फूंका, सरकार से कार्रवाई की मांग की। सलमान खुर्शीद के समर्थन में आई महबूबा मुफ्ती। कहा सांप्रदायिक दलों की तुलना आतंकी संगठनों से होनी चाहिए, संघ पूरे मुल्क को लड़ाना चाहती है। करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को बताया हिंदू विरोधी। कहा हमेशा तालिबान की भाषा बोलती हैं महबूबा। सलमान खुर्शीद की किताब का किया था समर्थन। जो लोग पाकिस्तान और आतंकवादियों के सुर में सुर मिला के बात करते हों, वो आज हिंदुइज्म और हिंदुत्व पर प्रवचन दे रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदुइज्म पर प्रवचन देने से पहले महबूबा मुफ्ती को अपने गिरेबां में झांक के देखना चाहिए। सलमान खुर्शीद की किताब पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस और उनके नेता देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद के बयान से किया किनारा। कहा इनके बयानों यानी से इत्तेफाक नहीं रखते, किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मणिपुर के सूरजचंद में उग्रवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया। कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद हो गए। अफसर की पत्नी और बेटे की भी मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी के घर मातम का माहौल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल विशेष विमान से पहुंचेगा पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर उग्रवादी हमले की निंदा की है। कहा जवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मणिपुर हमले की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़ी निंदा की। कहा उग्रवादियों ने कायराना हरकत की है, हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री ने शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जेपी नड्डा ने मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। मणिपुर के सीएम ने आतंकी हमले की निंदा की है। कहा हमले में सीओ समेत परिवार की मौत दुखद है, आतंकियों को पकड़ने का काम जारी है। मणिपुर में उग्रवादी हमले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा मोदी सरकार देश की सुरक्षा करने में असमर्थ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 26 नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल साहित्य बरामद हुआ है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सीएम केजरीवाल ने की आपात बैठक। राजधानी में प्रदूषण पर रोकथाम के लिए 4 अहम फैसले लिए गए। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात। राजधानी में 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद। सरकारी कर्मचारी घर से करेंगे काम। निजी दफ्तरों के लिए भी जारी की एडवाइजरी। के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी, लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली में 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर विचार होगा।
सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के सुझाव पर केजरीवाल ने कहा, हम इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सीजेआई ने कहा कि हालात गंभीर हैं, आप लॉकडाउन जैसे कदम पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें मास्क पहनना पड़ रहा है, छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, उन्हें भी क्या झेलना पड़ रहा है, हमें बताएं एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे कम होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पराली को जिम्मेदार ठहराया। कहा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान। आदेश गुप्ता ने कहा, केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण पर कुछ नहीं किया, दूसरे राज्यों पर आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली में दम घुट रहा है, इसके लिए सिर्फ केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, सरकार ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आसपास के राज्यों में पराली जलाने से बढ़ रहा है हवा में प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में बढ़े प्रदूषण से हालात खराब हैं, अस्पतालों में सांस की तकलीफ झेल रहे मरीजों की तादाद बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अगले 2 दिन भारी हैं। गाजियाबाद और बुलंदशहर में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा प्रदूषण। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार, बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंचा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने की आंखों में जलन की शिकायत। कानपुर में भी हवा प्रदूषित है, सुबह से ही धुंध की मोटी चादर आसमान में नजर आई। लोगों को प्रदूषण से आंखों में जलन की परेशानी हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में भी नजर आया स्मॉग, एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी तरह प्रभावित है, लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। पंजाब में रोक के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी है। अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। आसपास के कई इलाकों में धुआं फैलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। क्रूज ड्रग्स केस की जांच एनसीबी एसआईटी टीम ने तेज की है। डीडीजी संजय सिंह एनसीबी दफ्तर पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अवैध वसूली मामले में सचिन वाजे पर गाज 2 दिन बढ़ाई गई। सचिन वाजे की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने 15 नवंबर तक कस्टडी में भेज दिया है। वसूली कांड के आरोपी आईपीएस परमवीर सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की सस्पेंड करने की प्रक्रिया। डीजी होमगार्ड के पद पर दी गई थी तैनाती। वसूली मामले में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करेगी सीआईडी। परमवीर की प्रॉपर्टी अटैच कर सोमवार को भगोड़े होने का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी नेता हैदर आजम ने नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेजा है। नवाब मलिक से माफी मांगने के लिए कहा गया है। नवाब ने हैदर आजम की पत्नी को बांग्लादेशी बताया था। शिवसेना नेता संजय राउत का नवाब मलिक को समर्थन, कहा उन्हें खुद मुख्यमंत्री का समर्थन हासिल है, वो अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हैं। बिहार में जिन्ना को लेकर एनडीए में तकरार। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा, आजादी में जिन्ना के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, वो आजादी के बड़े सेनानी थे। बीजेपी ने दिल्ली हिंसा के आरोपियों को मुआवजा देने का विरोध किया। राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। शिरोमणि अकाली दल का पंजाब सरकार पर हमला, कहा हिंसा के आरोपियों को मुआवजा देने की राजनीति बहुत महंगी पड़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी में टूट के बीच विधायक जगतार सिंह जग्गा से आप के 3 विधायकों ने की मुलाकात। रुपिंदर कौर के बाद जग्गा ने भी पार्टी को सौंपा इस्तीफा। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ 16 नवंबर को बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी ममता सरकार। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ बंगाल, पंजाब समेत कई राज्य हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तेलंगाना कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में हुई कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से की मुलाकात। वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत की तारीफ की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीनेटर जॉन कॉनिन ने किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नोएडा डीएम सुहास एलवाई को भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया।
100 साल बाद घर लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, लखनऊ में जोरदार स्वागत किया गया। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जाएगा स्थापित। कानपुर पहुंची मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। 100 साल पहले चोरी हुई थी मूर्ति, प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर कनाडा से वापस लाई गई है। यूपी के उन्नाव में मां अन्नपूर्णा देवी यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा का 20 से ज्यादा जगह पर होगा भव्य स्वागत समारोह। राजस्थान के चूरू में सीएम केजरीवाल ने परिवार के साथ बालाजी महाराज के दर्शन पूजन किए। दिल्ली में बढ़ रहे पोल्यूशन के सवाल को टाल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य बद्रीनाथ धाम पहुंचे। हरीश रावत ने की पूजा अर्चना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे पर दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पहली ऑपरेशनलाइज्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संबोधन में कहा, देश के हितों के खिलाफ काम करने वाली किसी भी संस्था को हम माफ नहीं करेंगे। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर केंद्र की मंजूरी। स्टेशन का नया नाम रानी कमलपति स्टेशन होगा। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 15 नवंबर को भोपाल जाएंगे पीएम मोदी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। 700 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। सौर ऊर्जा से चलता है पूरा स्टेशन। भोपाल में महिला पशु चिकित्सक सम्मेलन शक्ति 2021 का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया हिस्सा। 3 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। वरदायिनी मंदिर परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया। कांग्रेस नेता प्रमोद माधवराज ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार उन लोगों को मिल रहे हैं जो इसके हकदार हैं। इम्फाल में श्रमिकों को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का तोहफा। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने श्रमिकों को बांटे ई श्रम कार्ड। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में महिला संगठन के छात्र संघ का स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन। फिजिक्स के टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 12वीं की छात्रा के यौन शोषण का आरोप। रेवाड़ी समेत हरियाणा के 7 से 8 रेलवे स्टेशनों पर हमले की धमकी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग बढ़ाई है। आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। गुजरात के वडोदरा में सड़क किनारे नॉनवेज की दुकानों पर बैन। डेप्यूटी मेयर ने कहा कि धुएं और मसाले से राहगीरों की आंखों में होती है जलन। सोनीपत निशा दया हत्या मामले में आरोपी पवन और सचिन की कोर्ट में पेशी। आरोपी पवन और सचिन को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। असम में मुख्य धारा में शामिल हुए उग्रवादी। प्रतिबंधित संगठन के 46 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। दिल्ली में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का एडिशनल डीसीपी सुधांशु धामा ने लिया जायजा। सुरक्षा इंतजाम और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर दी हिदायत। भारत नेपाल के बीच होने वाले व्यापार पर पड़ा असर। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हुआ प्रभावित। मणिपुर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। समर्थ योजना के तहत बुनकरों के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। सर्दी का सामना करने के लिए लेह लद्दाख में युद्ध स्तर पर तैयारी। जरूरत का सामान जुटाने में लगा प्रशासन और स्थानीय लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने गायन प्रतियोगिता का किया आयोजन। गांव के लड़के और लड़कियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं दुबई एयर शो में अपना दमखम दिखाएगी भारतीय वायुसेना। सारंग, सूर्य किरण और तेजस करेंगे फ्लाई पास्ट। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर कई उड़ानें डिले और डाइवर्ट की गई हैं। खराब मौसम और स्मॉग के चलते विजिबिलिटी कम हुई है। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के पहले अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने लिया सुल्तानपुर का जायजा। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मुंबई के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र अशोक पाल की हत्या के विरोध में दिया धरना। वहीं आगरा में विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। फहीम के परिवार पर केस दर्ज हुआ है। यूपी के आगरा में विवाहिता की संदिग्ध मौत पर हंगामा हुआ है। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी की थी। यूपी के चंदौली में छठ के पोस्टर लगाने को लेकर विवाद। युवक की पीट कर हत्या। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के चंदौली में विशाल पासवान हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस ने आश्वासन दिया है।
यूपी के बुलंदशहर के डीएम ने धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्थाएं मिलने पर केंद्र प्रभारी से जवाब मांगा गया। यूपी के अंबेडकर नगर में लोक निर्माण विभाग की मनमानी से परेशान है जनता। शिलान्यास के लिए तोड़ी गई सड़क की 6 महीने बाद भी मरम्मत नहीं हुई। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग के अभियान की उड़ी धज्जियां। अभियान के बावजूद बिक रही है अवैध कच्ची शराब। ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर चल रहे कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। घर टूटने के बाद मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में किसान के अनिश्चितकालीन धरने में पहुंची कांग्रेस नेता पूनम पंडित। तहसीलदार से की मुलाकात। 6 दिन से धरने पर है किसान। वृंदावन के निधिवन में वीडियो बनाने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। प्रतिबंधित क्षेत्र का रात में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। यूपी के रायबरेली में जनसत्ता दल के नेता अजीत कुमार ने की फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। योगी सरकार की कार्रवाई से खौफ में हिस्ट्री शीटर गुलबहार ने जमानत करवाने से किया इनकार। इसके अलावा टॉप 10 अपराधी और गैंगस्टर ने भी जमानत से मना किया। यूपी के अमेठी में सामुदायिक शौचालय बना पाठशाला। शौचालय में बच्चों को कोचिंग पढ़ाते रोजगार सेवक का वीडियो वायरल। सीडीओ ने डीपीआरओ को दिया कड़ी कार्रवाई का आदेश। यूपी के कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। डिविजनल कमिश्नर ने लिया तैयारियों का जायजा। 25 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच होगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,850 नए केस दर्ज हुए। 555 लोगों की मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 1,36,308 हो गई है। यूपी के कानपुर में तेजी से बढ़ रहे हैं जीका वायरस के मामले। जीका वायरस के 13 नए मामले सामने आए हैं। जीका के 90 एक्टिव केसेस। जीका के संक्रमित मरीजों की संख्या 118 पहुंची है। कानपुर में जीका वायरस से निपटने की खास तैयारी। वायरस से निपटने के लिए 3 बड़े अस्पतालों में 25 बेड रिजर्व किए गए। दिवाली की छुट्टियों के बाद गुजरात में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। बाहर से आने वाले यात्रियों की शुरू हुई टेस्टिंग। कोविड नियमों के पालन की अपील की गई है। यूपी के प्रयागराज में डेंगू का कहर है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती 872 मरीज। अस्पतालों में बनाया गया डेंगू वार्ड। यूपी के मेरठ में डेंगू को लेकर राहत भरी खबर है। जिले में लगातार कम हो रहे हैं डेंगू के मरीज। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 10 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। यूपी के मुरादाबाद में भी बढ़े डेंगू के केसेस। अक्टूबर से लेकर अब तक 350 से ज्यादा हुए डेंगू के मामले। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। स्वास्थ्य अधिकारी घर घर जाकर डेंगू और मलेरिया को लेकर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। कोरोना के बाद अगरतला के कई इलाकों में डेंगू का कहर है। डेंगू मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग रोकथाम में जुटा है। रेलवे के बढ़े किराए पर आम आदमी को राहत मिली है। कोरोना की वजह से स्पेशल ट्रेनों का विशेष दर्जा खत्म हुआ है। कम होंगी टिकट की दरें। राजस्थान के झालावाड़ में युवक से मारपीट। एक युवक के साथ कई लोगों ने जमकर मारपीट की है। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के मथुरा में गोवर्धन इलाके में चलती बस बनी आग का गोला। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। बड़ा हादसा होने से टला। एमपी के ग्वालियर में पुलिस और युवक के बीच चालान भरने को लेकर हुआ विवाद। चेकिंग पॉइंट पर लगे एएसआई ने युवक के साथ की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने की कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के सहारनपुर में जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। चलती ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल फोन जेवरात छीनकर फरार होने वाला गैंग गिरफ्तार। 4 आरोपियों को पकड़ा गया। यूपी के संभल में 2 पक्षों में हुआ जमकर बवाल। दोनों ओर से जमकर चली ताबड़तोड़ गोलियां। गोली लगने से करीब 9 लोग घायल हो गए हैं। एमपी के उज्जैन में लाखों की ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उज्जैन पुलिस ने किया खुलासा। एमपी के उज्जैन में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा। साइबर ठगी के जरिए लोगों के अकाउंट खाली करते थे। गैंग के साथ लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली जिले में फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर दर्ज किया केस। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग करनी भारी पड़ गई। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। हाईवे के पास गाड़ी रोककर की थी कई राउंड फायरिंग। यूपी के ललितपुर में जघन्य अपराध में आरोपी को कोर्ट में सुनाई फांसी की सजा। साथ ही 1 लाख का लगाया जुर्माना।
ठाणे में निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरने से हादसा हो गया। अंजुर फाटा चौक के पास गिरा पिलर, 5 मजदूर घायल हो गए। मजदूरों का इलाज जारी। एमपी के बालाघाट में पुलिस मुखबरी के शक में नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या। पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। एमपी के इंदौर में पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 50 से ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी झुलस गया। असम के डिब्रूगढ़ में कपड़े के गोदाम में लपटों का तांडव देखने को मिला। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई। घर का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बुलंदशहर में बीएमडब्ल्यू कार में अचानक आग लग गई। भीषण आग लग गई। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कई घरों में आग लग गई। आसपास के इलाकों में हड़कंप का माहौल है। दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोयंबटूर में स्कूल में यौन उत्पीड़न कर रहा था टीचर। छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के जौनपुर में एक दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात। नकाबपोश बदमाश चोरी करके फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के बरेली में हिस्ट्री शीटर की हत्या। मृतक पर हत्या समेत 11 मुकदमे भी दर्ज थे। 4 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। यूपी के बांदा में मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की है। सूरत में ड्रग तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। 5,85,000 रुपए का एमडी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भांग की खेती पर प्रशासन का शिकंजा। 70 एकड़ में फैले खेत में आग लगाई गई। यूपी के रायबरेली में घरेलू विवाद में मां ने अपने 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। यूपी के नोएडा में लापता बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पटना में परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेमी से शादी करना युवती को भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने की युवक युवती के साथ मारपीट। चेहरा काला कर बिना कपड़ों के सड़क पर घुमाया। यूपी के रायबरेली में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर वाहन चोर। बाइक के साथ पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली के जिला अस्पताल में महिला का हंगामा। अस्पताल पर घूसखोरी का आरोप लगाया। पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। राजस्थान के भरतपुर में सीमेंट से भरा ट्रेलर पलटने से बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत गंभीर। यूपी के जौनपुर में एमबीबीएस छात्र की बदमाशों ने चाकू से हत्या कर दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर में आवारा जानवरों का आतंक है। कई लोगों ने सांड ने टक्कर मार दी। कई लोगों को स्थानीय लोगों ने नगर निगम को सूचित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बारिश में हुए जलभराव वाले इलाकों की समीक्षा कर राहत सामग्री वितरित की है। जिले में टीकाकरण शिविर का भी जायजा लिया। चेन्नई के कई इलाकों में जारी है बारिश। कोलाथुर जवाहर नगर इलाके में बारिश के चलते हुआ जलभराव। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश से निचले इलाकों में हुआ जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। काबुल के मेहताब इलाके में हुआ धमाका। कार में लगाए गए मैग्नेटिक बम से ब्लास्ट किया गया। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच कल शिखर वार्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पेरू में हुए हमले में मेयर और पत्नी की मौत हो गई। हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया था। एने और मंटारो नदी के घाट के दौरे पर गए थे मेयर। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने इमरान खान से मुलाकात की। वित्त मंत्री के साथ साथ उद्योग और वाणिज्य और अफगान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। और कांगो की किवू झील में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। 15 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। नाव पर 120 लोग सवार थे।